हेलो दोस्तों, लवली न्यू के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है क्योंकि सारी क्वेरीज तो आपकी सोल्व होंगी, साथ ही साथ दोस्तों जो इसकी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल अगर मार्केट की बात की जाए दोस्तों तो मार्केट अभी भी मिला जुला ही नजर आ रहा है। जैसा कि लवली न्यू में भी काफ़ी अच्छा खासा डंप है और काफ़ी बॉटम में आ चुका है, जैसा कि 3.8 की सीरीज में। कुछ लोग एंट्री पॉइंट पूछ रहे थे, तो भैया एंट्री पॉइंट तो इसका लगातार चल ही रहा है। आज से एक हफ्ते पहले भी ये 2 की सीरीज तक भी गया था, तो वो इसका सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट था अभी भी। लेकिन एंट्री लेना इसमें बुरी बात नहीं है दोस्तों, अभी भी काफ़ी डाउन में। यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं। अब सीधा सीधा मार्केट की अगर बात की जाए तो बिटकॉइन इथेरियम अभी भी उनमें क्रैश जारी है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द अल्ट कॉइन है उनमें काफ़ी अच्छा खासा रिकवर मोड मिला है। जैसा कि हमने अपनी कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो XRP, जीलिका, नेम, कार्डेनो, ये सारे अच्छे पिक्स हो सकते हैं अभी इस क्रैश के अंदर, और वो सारे के सारे रिकवर मोड में भी हैं। आप उनको चेकआउट भी कर सकते हैं। अब सीधे सीधे आपकी क्वेरीज की ओर बढ़ते हैं, जो कि सबसे कॉमन क्वेरीज है सबसे पहली। हालांकि काफ़ी लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि इनकी एनिवर्सरी किस दिन होने वाली है, लेकिन अभी भी कुछ लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि जिनको भी कन्फ्यूजन है तो आज क्लियर हो जाएगा इस ट्वीट की वजह से, जो कि 11 जून को मिस्टर बिग वेल की तरफ से एक ट्वीट आया था, जहां पर इन्होंने लिखा हुआ दोस्तों 10 एक्सचेंजेस लिस्टिंग अपकमिंग 30 जुलाई सेम डे सेम टाइम। अब दोस्तों 10 एक्सचेंजेस पर ये लिस्टिंग की बात करें वो भी 30 जुलाई को, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये चीज़ तो फिक्स हो जाती है कि जो लवली इनू की एनिवर्सरी रहने वाली है वो होने वाली 30 जुलाई को। हालांकि एडमिन्स वगैरह भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं टेलीग्राम के अंदर कि 30 जुलाई को ही ये 10 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो पूछते रहते हैं, जो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं टेलीग्राम पर, तो उनको आज क्वेरी सोल्व हो जाएगी इस के अंदर। हालांकि काफ़ी छोटी क्वेरीज थी, काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता था कि 30 जुलाई को होने वाला है। जो सेकंड क्वेरी थी दोस्तों आपकी, जो कि ये था कि लवली न्यू के अंदर फ्यूचर में बर्निंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब दोस्तों आपके दो क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर कि इसकी बर्निंग एनिवर्सरी से पहले होगी या नहीं होगी, तो उस चीज़ के लिए कोई भी श्योर नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये तो इन पर ही डिपेंड करता है। लेकिन बर्निंग फॉर श्योर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये जो ट्वीट है और इनका जो एक AMA सेशन हुआ था जिसमें इन्होंने अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको तब से बोल रहा हूँ कि इसमें बर्निंग तो फॉर श्योर होने वाली है। और आगे जाके जितने भी काम करने वाले हैं दोस्तों, वो सारे के सारे काम कहीं ना कहीं रिलेटेड रहने वाले हैं बर्निंग से और इनके प्रोडक्ट्स का यूज केस बढ़ाने में, क्योंकि दोस्तों उनसे इनको अर्निंग होने वाली है। और इस ट्वीट में इन्होंने साफ साफ दिखाया दोस्तों कि 85% ऑफ रेवेन्यू प्रोडक्ट विल बी यूज्ड इन बायबैक। और दोस्तों इन्होंने साफ साफ बोला था अपने AMA सेशन के अंदर कि जो भी ये 85% रेवेन्यू से बायबैक करेंगे उसको ये फर्दर बर्न करेंगे, वो भी मार्केट ऑर्डर पर खरीद कर। तो ये काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है और यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये बर्निंग तो फॉर श्योर करने वाले हैं फ्यूचर में, तो ये नियर फ्यूचर में हमें दिखाई दे सकती है। अब सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो ये है कि 10 एक्सचेंजेस पर तो लवली न्यू लिस्ट हो जाएगा या नहीं होगा, चलो वो तो देखा जाएगा एनिवर्सरी के दिन। लेकिन उनमें से कौन कौन से एक्सचेंजेस हो सकते हैं वो रिवील हुए या नहीं हुए, ये टेलीग्राम पर भी काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो टेलीग्राम पर इनके एडमिन से वो भी सिर्फ यही कह पा रहे हैं कि ये अथॉरिटी अभी तक उनको नहीं मिली है कि कौन कौन से एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट होगा उनको रिवील करने के बारे में। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ क्लू दे सकता हूं, जिनमें से 2 से 3 एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो पहले से क्लियर हो चुके हैं कि इन पर तो इसकी लिस्टिंग फॉर श्योर होने वाली है। जैसा कि दोस्तों मैं ये ट्वीट जो आप सामने आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, इसको दिखाने का रीजन ये है दोस्तों कि जैसे इन्होंने 7 जून को ये ट्वीट किया था लवली टू द मून, और इन्होंने फ्लोर प्लान बताया था जो एशिया एक्सपो का रहने वाला है, तो इसमें दोस्तों इन्होंने बिटमार्ट को हाईलाइट किया। अब ये तो समझ में आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो बिटमार्ट के पास है, ठीक है, लेकिन हुबई को भी इन्होंने थोड़ा हाईलाइट किया है दोस्तों। तो एक चीज़ ये क्लू मिलता है यहाँ से कि हुबई एक ऑप्शन रह सकता है उन 10 एक्सचेंजेस में से। अब दोस्तों दूसरा जो एक्सचेंजेस है वो फॉर श्योर Gate.io रहने वाला है दोस्तों। अब आपको टेलीग्राम पर अगर आप थोड़े बहुत भी एक्टिव रहते होंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि Gate.io से रिलेटेड इन्होंने पहले भी एक बार पोलिंग करवाई है अपनी कम्युनिटी से, और Gate.io के लिए इन्होंने दोस्तों कम्युनिटी से भी सपोर्ट मांगा है कि लवली न्यू को रिकमेंड किया जाए Gate.io के पोर्टल पर। तो ये चीज़ ऑलरेडी हो भी चुकी है दोस्तों। तो इन 10 एक्सचेंजेस में से Gate.io एक्सचेंज भी होने वाला है फॉर श्योर। अब एक एक्सचेंज दोस्तों और हो सकता है, वो हो सकता है कोई भी इंडियन एक्सचेंज, क्योंकि दोस्तों कई बार बिटमार्ट ने ये हाईलाइटेड तरीके से ट्वीट किया है और खुद लवली न्यू ने भी ये माना है कि सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट और प्यार मिल रहा है लवली न्यू को वो मिल रहा है इंडिया से। तो भैया इंडिया से अगर इतना ज़्यादा सपोर्ट इनको मिल रहा है तो इंडियन एक्सचेंजेस पर इसका लिस्ट होना तो बनता है। और टेलीग्राम पर भी काफ़ी लंबे समय से, अगर बायनेंस लिस्टिंग के अलावा अगर कोई दूसरी लिस्टिंग सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है तो वो है डिमांड में, अगर किसी चीज़ की डिमांड अगर होल्डर कर रहे हैं तो वो है इंडियन एक्सचेंज की, खास करके वजीरेक्स। तो दोस्तों कोई ना कोई इंडियन एक्सचेंज भी इन 10 एक्सचेंजेस में हो सकता है, इस चीज़ के भी पूरे चांसेस हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा से मन में रहा होगा कि कौन कौन से एक्सचेंजेस आएंगे या किस पर ये लिस्ट हो सकता है। तो ये 3 का क्लू तो मिल रहा है, लेकिन दोस्तों बाकी के जो एक्सचेंजेस है वो अभी भी मिस्टीरियस बने हुए हैं, तो वो तो दोस्तों एनिवर्सरी के दिन ही उनका खुलासा होने वाला है। नेक्स्ट जो दोस्तों इसके अपडेट के बारे में आप सीधा सीधा बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो जो मेन क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दी। 2 क्वेश्चन और भी हैं, वो तो काफ़ी फनी से क्वेश्चन है, लेकिन वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों जैसा कि ट्वीट किया था इन्होंने 5 घंटे पहले, इन बियरिश मार्केट लवली गेटिंग बुलिश मोड। तो दोस्तों बिटमार्ट एक्सचेंज की ये बात है
तो अगर आप कल रात को भी देखोगे दोस्तों तो बिटकॉइन इथेरियम सब में भारी क्रैश था, लेकिन लवली में उतना बड़ा क्रैश नहीं आया था। हालांकि ज़्यादातर एक्सचेंजेस में थोड़ा बहुत ये रेड सिग्नल में ही दिखाई दे रहा है, जैसा कि अगर आपने अभी सीएमसी पर भी देखा है तो वहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल में बिल्कुल भी नहीं है। तो उस हिसाब से दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों जो प्राइस है वो 4-1 की सीरीज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक्सचेंज टू एक्सचेंज ये थोड़ा बहुत तो वेरी करता ही है, लेकिन उतना ज़्यादा क्रैश नहीं आया है लवली में जिस हिसाब से मार्केट क्रैश हुआ है। तो ये इनका कहने का मतलब है ओवरऑल। इसके अलावा दोस्तों एक अपडेट और आई है, जैसा कि मैंने आपको पिछले बार जब इन्होंने एयर ड्रॉप किया था जो कि इंस्टेंट एयर ड्रॉप था, और उसकी वजह से दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लवली V3 स्वैप पर ये चाहते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो थोड़ा बढ़ जाए। उसकी वजह से दोस्तों इसको जो प्लेटफॉर्म फीस है वो अर्निंग के रूप में मिलने वाली है, और उसी को ये फर्दर बाईबैक करके बर्न भी करने वाले हैं। तो ये चीज़ को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों एक और एयर ड्रॉप इन्होंने अनाउंस किया है, जैसा कि 10 लकी ट्रेडर विल रिसीव 2 बिलियन लवली रिवार्ड। तो लेट्स ट्रेड लवली ऑन V3 स्वैप, यानी कि लवली V3 स्वैप का ये यूज़ बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर ये क्राउड लाना चाहते हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं। उनसे दोस्तों उसकी खुद की अर्निंग भी बढ़ने वाली, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको अच्छे से बताया था। और दोस्तों सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि लवली इनो दोस्तों मार्च की अगर बात की जाए, जैसे ही मार्च खत्म हुआ था तो उसके बाद में इनके जो फॉलोवर थे लगभग इसके फॉलोवर 199.7 तक भी आ गए थे दोस्तों। यानी कि जो इनका एक माइलस्टोन हुआ करता था, जो ओल्ड वाली इसकी वेबसाइट थी वहाँ पर दोस्तों 2 लाख फॉलोवर का इनका एक माइलस्टोन था, तो वो पूरा होने ही वाला था। लेकिन दोस्तों इनके फेक कमिटमेंट्स की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डाउन में चले गए थे, 197 तक भी आ गए थे। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, कल की जो काउंटिंग थी वो थी 198, और आज की काउंटिंग आप देखिए 199.5। यानी कि दोस्तों हो सकता है अगर इसी तरह से पॉजिटिविटी इसमें आती रही तो 1-2 दिन में दोस्तों ये 2 लाख फॉलोवर यहाँ पर हो जाएंगे, और ये काफ़ी बड़ी बात रहेगी लवली इनो के लिए। क्योंकि दोस्तों ग्लोबल मार्केटिंग भी ऑलरेडी स्टार्टेड है, जैसा कि एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि कहाँ पर इनकी ग्लोबल मार्केटिंग स्टार्ट हुई। तो दोस्तों जितने भी मैंने ट्वीट्स आपको दिखाई हैं इसी वीडियो के अंदर, या फिर जितने भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ट्वीट्स दिखा रहा हूँ, तो ये सारे के सारे ट्वीट्स दोस्तों इसी चीज़ को दिखाते हैं कि इसके अंदर ग्लोबल मार्केटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप इस ट्वीट को देखिए दोस्तों, अब ये काफ़ी बड़ा ट्विटर हैंडल है, तो इस तरह के लोगों से ये ट्वीट करा रहे हैं, तो भैया ये मार्केटिंग का ही एक हिस्सा माना जाता है, इसी को मार्केटिंग बोलते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तक भी मार्केटिंग शुरू नहीं किया। अब दोस्तों ये 17 घंटे पहले ट्वीट है, लगभग ये देखो मोर देन 3 लाख, यानी कि 3 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर है, वो भी इनके रिगार्डिंग ट्वीट करे, तो भैया ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। अब दोस्तों 2 और क्वेश्चन जो कि ये हैं कि कुछ लोगों का कहना ये भी रहता है हमेशा कि आप लवली ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, तो आप इसके परमानेंट प्रमोटर हैं। तो इसका आंसर मैं बताना चाहता हूँ कि प्रमोटर तो मैं हूँ, लेकिन इनकी तरफ से प्रमोटर नहीं हूँ, यानी कि मैं कोई पेड प्रमोटर नहीं हूँ, मैं इसका होल्डर हूँ। मेरी पोर्टफोलियो में लवली पड़ा है, इस वजह से मैं इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाते रहता हूँ, और सबसे ज़्यादा डिमांड भी इसी की आती है। मैं खुद क्या करूँ, क्योंकि मैं पोलिंग वगैरह जब भी करवाता हूँ अपने चैनल पर पोस्ट डालता हूँ, तो लवली इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा बेबी डोज को भी मिलता है, तो मैं इनके रिगार्डिंग ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ, और इनकी अपडेट्स भी डेली बेसिस पर आ रही हैं, इस वजह से इनके वीडियो ज़्यादा मिलेंगे। एक क्वेश्चन और रहता है दोस्तों, जो कि ये रहता है कि जो लवली इनू है ये कभी स्कैम कर सकता है या नहीं कर सकता है आगे जाके। तो दोस्तों स्कैम की बात अब मैंने आपको पहले भी कई बार बोल दी कि स्कैम ये बिल्कुल नहीं कर सकता। रीज़न ये है दोस्तों, सर्टिक ऑडिट है, लवली इनो फाइनेंस ट्विटर हैंडल वेरीफाइड हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों लवली V3 स्वैप आ चुका है, जिसमें क्रॉस चेन भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बड़े बड़े जैसा कि जो एनिवर्सरी है उसके बाद में दोस्तों ये जाने वाला है सीधा सीधा 10 और एक्सचेंजेस के ऊपर। तो जितनी ज़्यादा सेक्स लिस्टिंग जो CX लिस्टिंग होती है वो बढ़ेगी, तो उतना ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ेगा। साथ ही साथ इतनी ज़्यादा मेहनत करने वाले कभी स्कैम नहीं कर सकते, ये फॉर श्योर है, ये फैक्ट है। और इसके अलावा अब तो इतने लोग इसकी मार्केटिंग करें जैसा कि मिस्टर बिग वेल जैसे अकाउंट, तो फिर तो ये स्कैम बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाइए कि ये स्कैम कर सकते हैं। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि आपको टाइट होल्ड करके रखना है लवली इनो को। कुछ बड़ा अगर आपको चाहिए क्रिप्टो के अंदर, फिलहाल मार्केट अगर कितना भी डाउन है तो उससे आपको घबराना नहीं। मैंने आपको कल भी बोला था और वही हुआ दोस्तों कि कुछ जो मोस्ट ऑफ द अल्ट कॉइन्स थे वो रिकवर कर रहे हैं। हालांकि बिटकॉइन इथेरियम इतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर पा रहा है, उल्टा डाउन में ही जा रहा है, क्योंकि उनके रिगार्डिंग दोस्तों कंपटीशन चल रहा है खुद क्रिप्टो के अंदर, तो वो कंपटीशन थोड़ा सा फट बढ़ा रहा है। और वैसे भी दोस्तों चाइना रशिया की तरफ से र्यूमर्स लगातार जारी हैं, लेकिन ये र्यूमर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो श्योर नहीं है दोस्तों, जस्ट स्टेटमेंट है बैंक की तरफ से, एक चाइना को धमकी दे रहा है, और ये चीज़ वो हिस्ट्री में कई बार कर चुका है। तो क्रैश जो ये वाला क्रैश आया है इसका रीज़न कोई नया नहीं है, ये पहले भी हो चुका है, तो इससे इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये था लवली इनो के रिगार्डिंग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।